तो आज क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 4A का। सबसे पहला क्वेश्चन बोला फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व। तो अपने पास गिवन कर्व जो दिया हुआ है, गिवन कर्व वह दिया है AY स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और कहां से कहां तक चेक करा रहा है कि फ्रॉम वर्टेक्स टू पॉइंट A कोमा A। अब यहाँ पर अगर x को 0 y को 0 करें तो कोऑर्डिनेट 0 0 मिलेंगे, y भी 0 x भी 0, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। और जहां तक चेक करवा रहा है, कहां से चेक करवा रहा है, वर्टेक्स टू पॉइंट A कोमा, तो मतलब 0 कोमा 0 से A कोमा A तक देखना है। तो इसका मतलब अगर x वेरी कराएंगे तो वो 0 to A होगा और y भी 0 to A होगा। देखो दोबारा सुन लो, मैंने दो फॉर्मूले अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क का s इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x इक्वल टू a टू b 1 प्लस dy ओवर dx का और इनटू, तो हमने इसको ऐसे ही बोला था अगर लिमिट y के लिए लिखें a से b तो यहाँ पर आता है dx ओवर और जो यहाँ नीचे होगा और वही यहाँ पे आता है इनटू dy। अब चॉइस है दोनों में से कोई सा फॉर्मूला लगा लो, ठीक है ना। तो क्या कर ले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 2ay और dy ओवर dx और बराबर आ गया 3x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या निकालना है, dy ओवर dx की वैल्यू। तो ये अपने पास बन गया 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। अब आर्क की लेंथ पूछ रहा है तो क्या निकालेंगे, देन लेंथ ऑफ आर्क किससे डिनोट करते हैं अपन, s से। और कार्टेशियन फॉर्म के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, s इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ये कितना हो गया भाई 9x पावर 4 और डिवाइड में 4a स्क्वायर y स्क्वायर। या s इज इक्वल टू हो गया एलसीएम कितना आएगा इसका 4a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9x पावर 4 अपॉन में 4a स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक बात है। देखो एक काम करते हैं, यहाँ से इसे सॉल्व कर लो थोड़ा सा। यहाँ से एक काम करो, ये थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, इंटीग्रेट किसकी रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, x फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक 0 टू a और x फ्रॉम 0 टू a और यहाँ dx और यहाँ पे भी। तो एक काम करते हैं y को एलिमिनेट कर लो पहले, और y एलिमिनेट कहाँ से होगा, इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ लिखेंगे, ये फॉर्मूलाज तो मिटा दूं, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर वैल्यू ए वाई स्क्वायर की पुट करें तो ये बनेगा 4a मल्टीपल में 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4a इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये बनेगा s इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x 0 टू a और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 9x की पावर 4 और डिवाइड में 4a इंटू a वाई स्क्वायर टाइप लिख सकते हैं इसको, तभी तो a स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। और a वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दो कितना, एक्स क्यूब, बिल्कुल सही। तो कितना आया, s इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, ये बना dx 1 प्लस पावर कितनी कैंसिल आउट हो गई 3, तो ऊपर कितना बचा 9x अपॉन 4a इंटू s इज इक्वल टू x फ्रॉम 0 टू a और यहाँ बनेगा अपने पास 4a प्लस कितना 9x और अपॉन में 4a इंटू dx। अब सुनो इधर s इज इक्वल टू ये 1 अपॉन 2 रूट a बाहर आ जाएगा, 4 का रूट 2 हो गया और ये a रूट a ऐसे आ गया। इसका इंटीग्रल x टाइप कर दो, जब भी अगर लीनियर डिग्री है तो x की पावर 1 बाई टाइप ऐसे हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 0 से लेकर a और इसको लिख दो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, 4 प्लस 9x अपॉन की होल पावर 1 बाई 2 इंटू डी। अगर तुम कॉमन करके भी निकालोगे तब भी आंसर वही आने वाला है। डायरेक्ट सॉल्व कर दें इसको x मानकर क्या करेंगे, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे और जो नई पावर बनेगी उससे डिवाइड कर देंगे। तो s इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा 1 अपॉन 2 रूट a और इंटीग्रल कितना हुआ 4a प्लस 9x की पावर 3/2 और बटे में भी 3/2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से a और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट और ये 3 कहाँ आ गया इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, क्या हो गया सॉरी, और यहाँ किससे और डिवाइड होगा x का कोफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा इंटू 9। तो 9 3 जा 27 और 27 रूट a। अपने पास ये बन के आया
एस इज इक्वल टू 1/27√a, और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। अब कितना बनेगा, 4a प्लस 9a की पावर 3/2, और माइनस बना अपने पास 4a प्लस 0 की पावर भी 3/2, तो ये मिला 1/27√a। ये कितना हो गया भाई, 13a की होल पावर 3/2, और ये बना -4a की होल पावर 3/2। a की पावर 3/2 दोनों में कॉमन है, a पावर 3/2/27√a। इसको सॉल्व कर लो, इसे क्या लिखेंगे, 13√13 और माइनस का ये कितना आएगा, 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2। बोलो सही है नहीं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगा, कैंसिल आउट तो हो ही ना रहा, नहीं हो रहा तो इसको सॉल्व कर लियो, जो भी बने कितना आएगा, ये रूट कट जाएगा मगर a/27 बनेगा 13√13, और ये कितना हो जाएगा 8 आ गए, सॉरी हाँ 2 से 2 कट गया, कितना ये, और आंसर लिख लो इसको। देखो दो प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, सॉल्व कर लेना, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोला फाइंड द आर्क ऑफ द कर्व। कर्व मेरे पास गिवन है a e की पावर x, और पॉइंट दे रखे हैं फ्रॉम 0, a टू द पॉइंट x1, y1। कर सकते हो सॉल्व, अगर x के लिए सॉल्व करोगे तो लिमिट ये लेंगे 0, x1, और y के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो लिमिट ले लेंगे ये वाली, ठीक है ना। अब ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 है, वह भी होमवर्क है तुम्हारा। ये बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ कर्व, और वो कर्व ये दिया हुआ है y बराबर x। यहाँ पर क्या फाइंड करना, लेंथ ऑफ आर्क इस कर्व की, क्या है ये, पैराबोला। पैराबोला इधर बना हुआ, और कैसा वाला, ये वाला, ये इक्वेशन होगी इसकी, ठीक है ना। तो इसकी आर्क की लेंथ निकालनी है तुमको, आर्क मतलब चाप, ये मान लेना, ये वाली कोई भी एक चाप ले लेना, उसको सॉल्व कर लेना, और लिमिट दी हुई है इसमें, नहीं दी तो निकाल लेंगे, हाँ दे रखा है, फ्रॉम वर्टेक्स टू द पॉइंट x, y, फ्रॉम वर्टेक्स टू द पॉइंट x, y। तो मान लेंगे कहीं इस पे x, y पॉइंट है, ठीक है ना, और ये वर्टेक्स क्या होता है, ये निचला वाला सिरा, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने इसके 0, 0। वर्टेक्स बोलते हैं सीड्स, तो सीड्स के निर्देशांक कितने अपने पास 0, 0, और सपोज दैट ये मान लिया पॉइंट x, y है इस पर, और ये इसकी क्या मान ली मैंने, आर्क। तो इस आर्क की क्या निकालनी है अपन को, लेंथ, ठीक है ना। तो क्या काम करोगे, इसके लिए dy/dx कैलकुलेट करके लेकर आओगे, और उस dy/dx के लिए जो फॉर्मूला s बराबर तुम पुट करोगे तो लिमिट कितनी ले लोगे, 0 से x, या अगर y के लिए सॉल्व करोगे तो 0 to कर सकते हो। पहले इन दोनों को नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। तुम्हारा रोहेलखंड 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है ये बुक में, कि फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व, और कर्व की इक्वेशन ये दे रखी है और लिमिट भी दे रखी है। तो गिवन कर्व y इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरे पास e की पावर x माइनस 1, e की पावर x प्लस 1, और कहाँ से कहाँ तक निकालना है, फ्रॉम x बराबर 1 टू x बराबर 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, dy/dx निकालेंगे। ये 2000 कब आया था, 19 में। सॉल्व कर लो इसको। देखो आए हुए क्वेश्चन चाहे इजी है हार्ड है वो तो मैं खुद करा दूंगा, ठीक है ना। करो इसका डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy, हाँ बोलो क्या हुआ, लॉग में दिया हुआ है ये, छुट्टी आ गया कुछ इस क्वेश्चन में, रुक जाओ 1 मिनट चेक कर लेते, मिसप्रिंट हो ये लिखने में, अच्छा लॉग है तो कोई काम नहीं। सबसे पहले यहाँ क्या ले लेंगे, लॉग। अब लॉग में दिया हुआ तो पहले डिफरेंशिएशन मत करो, पहले इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, लॉग एक्सपेंड कर लो। देखो लॉग में कभी भी प्रॉब्लम हो, जब भी लॉगरिथम में प्रॉब्लम हो, जहाँ तक लॉग की प्रॉपर्टी लग सकती है पहले वो प्रॉपर्टी लगानी है, उससे पहले सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी कि लॉग बेस ई एम अपॉन एन इक्वल होगा लॉग एम माइनस लॉग एन। तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले y बराबर लिख देंगे लॉग ई पावर x माइनस 1 माइनस लॉग बेस ई पावर x प्लस 1। बोलो सही है या नहीं। अब क्या कर लें,
डिफरेंशिएशन और विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आएगा dy ओवर ये कितना बना 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1 और इंटू ई की पावर अगेन करेंगे तो फिर माइनस इसका कितना आएगा 1 अपॉन ई की पावर x प्लस 1 और अगेन करेंगे तो ई की पावर x। तो बोलो यहाँ से dy ओवर dx कितना मिल गया भाई, ई की पावर x सभी में कॉमन है तो नीचे बचेगा 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1। एलसीएम लेके पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू आया ई की पावर x, एलसीएम आया ई की पावर x माइनस 1 इंटू ई की पावर x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, बोलो सही है या नहीं। क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस और ये वाला किस में आ गया माइनस में, और इस ई की पावर माइनस x से प्लस वाला क्या हो गया कैंसल आउट। तो dy ओवर dx कितना आ गया, यहाँ बना 1 प्लस 1 2 ई की पावर, अब नीचे सुनना ध्यान से, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस और ई की पावर x का होल स्क्वायर क्या बनेगा ई पावर 2x, तो डायरेक्ट लिख दें ई की पावर 2x और माइनस 1। सही बात है भाई। अब क्या काम कर लेते हैं, इधर आ जाओ, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं अब कि देन तब लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ गिवन कर्व, वह फॉर्मूला कितना बनेगा s इज इक्वल टू x फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक 1 से 2 है ना, देखो दे रखा है इस प्रॉब्लम में 1 से 2 और फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर और इंटू dx। तो s इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम x 0 1 टू वैल्यू पुट करो 1 प्लस 2 ई की पावर क्या लिख दे 4 ई की पावर 2x और नीचे ई की पावर x माइनस 1 सॉरी 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। s इज इक्वल टू बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम, ये दिख रहा है भाई यहाँ पे कितना आएगा अपॉन में ई की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बना ई की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 ई की पावर 2x। इधर सुनो एक मिनट, dx dx ये बन रहा है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab जैसा, किसका फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, पहले नोट कर लो। देखो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab लिखा हो तो इसको ऐसे लिख देंगे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab, तो ये ऐड हो गया कितना बन रहा है प्लस का 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा नहीं यहाँ तक, तो हम इस वैल्यू को क्या भी लिख सकते हैं इरेज करके कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है अपने पास ये। तो अगर यहाँ पे निगाह डालें तो ये क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो लिखा हुआ और प्लस 4ab, a कितना है यहाँ e की पावर 2x, b कितना है 1, तो ये आएगा ना 4ab। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो तुम इसके अकॉर्डिंग e प्लस एक्स ई की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अपने पास ये बनेगा शो s इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 से 2, किसकी लिमिट है x की, और स्क्वायर रूट में अपने पास टर्म बन गई e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइड में कितना आया e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और इंटू dx। बोलो सही है या नहीं। अगर तुम इस फॉर्मूले को खोल के भी देखोगे तब भी क्या बन के आएगा, यही फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना। तो कितना होगा इंटीग्रल फ्रॉम x बराबर 1 टू 2, ये क्या बनेगा e की पावर 2x प्लस 1 e की पावर 2x माइनस 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रल बिल्कुल बिल्कुल सही। देखो यार हम क्या काम करते हैं इसमें -1 और +1 कर लेते हैं क्वेश्चन में। इंटीग्रल फ्रॉम कितना, ये एक काम करो सबसे आसान ट्रिक है, e की पावर 2x ऊपर भी कॉमन कर लो और नीचे भी कॉमन कर लो। 12th में क्वेश्चन करे होंगे ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल इंटू इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो, और नीचे क्या मान लें t बराबर 1 माइनस सी की पावर, तो dt कितना मिलेगा, देखो सुनो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, इतना बड़ा करने की जगह ब्रेक कर लो पहले इसको अलग अलग। s इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम 1 टू
1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2x प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 से 2 ई की पावर माइनस 2x अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। अगर तुम नीचे वाले को टी भी कंसीडर करते हो तो 1 प्लस टर्म तो है ना, फिर भी इतने के लिए तो आता वो, अगर तुम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना। तो कितना आएगा अब यहाँ पे, तो यहाँ क्या कर लें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो इसका क्या हो गया, लॉन्ग डिनोमिनेटर हो गया, नहीं हो गया। इसका डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ d ओवर डी एक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x कितना आएगा, 1 का 0, ई की पावर माइनस 2x, ई की पावर माइनस 2x अगेन होगा तो माइनस माइनस प्लस कर दो, बोलो सही है नहीं। और ये किसके बराबर आ गया, अंश वाली वैल्यू मतलब न्यूमरेटर की, तो आंसर क्या आ गया, लॉग डिनोमिनेटर। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं, s इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम 1 to 2, यहाँ से क्या लिख दूँ, e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस, बोलो सही है या नहीं। क्या कॉमन किया, e की पावर माइनस 2x, जैसे ही कॉमन किया तो यहाँ पर ये माइनस वाला 1 यहाँ डिवाइड में आएगा। जब देखो इधर देखो, एक मिनट, ये लिखा हुआ है 1/1 माइनस ई की पावर माइनस 2x, हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, की पावर माइनस का कॉमन लेना क्या होता है, डिवाइड करना, यहाँ पे भी डिवाइड में आएगा और यहाँ पर भी डिवाइड में आएगा, और ये डिवाइड वाला कितना हो जाएगा 1, और ये माइनस वाला ऊपर जाके और ये भी ऊपर जाके प्लस, तो दोनों प्लस प्लस हो गए, नहीं हो गए। अब जब ये प्लस जैसे हो गए, और इसका आंसर भी कितना आया था, log 1 माइनस ई की पावर माइनस का 2x और लिमिट फ्रॉम 1 to 2, बोलो सही है या नहीं। सेम इसको कर लो, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2 ई की पावर 2x, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कुछ क्वेश्चन बढ़ा नहीं है, 12th क्लास का इंटीग्रल बन गया बस यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कितना आ गया, इसका आंसर बना s इज इक्वल टू 1/2 लॉग, यहाँ पे भी कितना आ गया, लॉग डिनोमिनेटर वाला रूल, तो e की पावर 2x माइनस 1, और इसकी लिमिट भी कितनी है 1 से 2, और इसकी लिमिट सॉल्व कर लो 1/2 लॉग बेस, अपर लिमिट कितनी है भाई 2, तो बनेगा 1 माइनस ई की पावर 2 2 जा 4, और माइनस लोअर लगाएंगे तो 1 माइनस ई की पावर माइनस 2, बोलो सही है नहीं। ऐसे इसमें सॉल्व करो, s इज इक्वल टू 1/2, अब कंप्लीट की बाहर लिख दो, इसमें भी 1/2 इसमें भी 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा log e की पावर 4 माइनस 1 माइनस log e की पावर 2 माइनस 1, और ये बना प्लस का log 1 माइनस ई की पावर माइनस 4 अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस 2, बोलो सही है नहीं। इसमें क्या कर दिया हमने, log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी, तो log m अपॉन n लगा दिया, ये 1/2 यहाँ भी था और यहाँ पर भी था, उसको कंप्लीट के बाहर लिख दिया, इसमें अपर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, ठीक बात। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन गया थोड़ा सा बस, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या कह रहे हो, क्वेश्चन तो बहुत छोटा था, कोई बात नहीं। log कितना बनेगा भाई, ये e की पावर 4 माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2 माइनस 1 प्लस, यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस ई की पावर माइनस 4 और नीचे 1 माइनस ई की पावर माइनस का 2, तो log m प्लस log n कितना होता है, log m इंटू n, s इज इक्वल टू 1/2 log e की पावर 4 माइनस 1 e की पावर 2 माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन में कितना आया 1 माइनस ई की पावर माइनस 4 और 1 माइनस ई की पावर माइनस 2, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बंद कर दो।